भी कोई चीज आती है कहां से आती है? तो आप कहोगे सर सरकारी मंत्रालय से आती है। बात मान रहे हो भाई? ऑफिशियल खबर आती है क्या? किसी भी रेल मंत्री के ट्वीट ने, किसी लोकसभा, किसी राज्यसभा, ये तो चल ही नहीं रहे, किसी मंत्री, किसी सचिव ने, रेल मंत्रालय की ने बात बताई आपको? फिर क्यों परेशान हो रहे हो? जब तक मुख्य आदमी ना बता। और दूसरी बात आप सभी जानते हो कि रेलवे की जो भर्ती होती है, ग्रुप डी की भर्ती, या आगे एनटीपीसी की बात करें, या जो दोनों की एनटीपीसी ग्रुप डी की बात करें, तो दोनों आप जानते हो ये समाज का वो तबका इन एग्जाम को देता है 10वीं पास, आईटीआई। कभी भी ऐसा नहीं है कि निकली हुई भर्ती को रद्द किया जाए। याद रखिएगा, जिस भर्ती में 1 करोड़ प्लस फॉर्म भरे गए हों, यह बात आप सभी जानते हैं कि ग्रुप डी में भी 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे गए। साथ साथ इसका तो आपका स्टेटस भी आ चुका था कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ है। इसी तरह 1 करोड़ प्लस फॉर्म एनटीपीसी में भी भरे गए। तो अब मुझे बताइए, जिस भर्ती में इतने ज्यादा फॉर्म भरे गए हों, इसमें लगभग 1 लाख वैकेंसी हो, इसमें लगभग 35,000 प्लस वैकेंसी हो, तो कभी भी उनके फॉर्म रद्द होते हैं क्या? जिनके लिए स्टूडेंट ने 1-1 साल वेट कर लिया हो। तो ये सरकार, प्रशासन भी इस बात को जानता है कि बच्चा वेट कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उसके सपनों के साथ खेलेंगे तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। बुरा मतलब आगे उनका जीवन, राजनीतिक जीवन खतरे में पड़ेगा। वोट आदि बच्चे नहीं देने के, उनके परिवार नहीं देने के, जाहिर सी बात है। पहली बात तो जो रोजगार की बात नहीं करते, जिनको कुछ पता नहीं होता दुनिया में, हम पहले चाहे वो कोई सी पार्टी हो, सबकी एक जैसे ही हम उसको चुन लेते हैं। फिर हम वेट करते हैं कि जब उसके सारे काम खत्म हो जाएंगे, जब वो थक चुका होगा तरह तरह के काम खत्म करके, तब वो हमारे एग्जाम लेगा, हमें भीख में सरकारी नौकरी देगा, जिसके सहारे हमारा जीवन सुधरेगा। हम ही तो सोचते हैं हु इज रेस्पॉन्सिबल। जब आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारोगे, आपको यही नहीं पता अपने के लिए नीतियां कैसी होनी चाहिए, पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, कोई रोजगार कितने सालों में कितना किस तरीके से होगा, कौन स्किल होगा कौन नहीं होगा, तो फिर तो रोना तो है ही। 1 साल से रो रहे थे, लेकिन ऐसा मत सोचो कि ये भर्ती रद्द होगी। ये दोनों भर्ती जितनी निकल चुकी हैं उसमें से कोई भर्ती रद्द नहीं होगी। रेलवे का पैसा हो ना हो, भीख मांगे, सड़क पे आ जाए, कोई फर्क नहीं है, तुम्हारी भर्ती होगी, क्योंकि तुमसे 900 करोड़ रुपए 1 साल से खाए हैं। इसके लिए बेशक जान लगानी पड़ जाए, अंत कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े, क्योंकि ये भर्ती आईएएस पीसीएस की नहीं है। ये भर्ती उन लोगों के लिए जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन बीए बीएससी पास होते हैं, जिनके पास अपने जीवन में खुशी का एक ही मौका होता है, सरकारी नौकरी। उनसे पत्थर गिरवा लो, टॉयलेट साफ करवा लो, चपरासी करवा लो, जो करवाना हो, मगर उनके घर को सपोर्ट करने का यही एक जरिया होता है, जिसके जरिए वो अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सकते, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। इसलिए अच्छी डिग्री लेकर, खूब अच्छी डिग्री लेकर, खूब ज्यादा समय पढ़ाई को देकर वो इन एग्जाम की तैयारी करते हैं। फिर करोड़ों लोगों के बीच में एग्जाम देते हैं, इंतजार करते हैं, अपने हर एक शौक, आराम को, नींद को त्याग कर। तो भाई आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो इस खबर पर आप ध्यान ना दें। आपका एग्जाम 110% होगा, कोरोना की वजह से लेट हो सकता है। अब आप में से कुछ गणितज्ञ आर्यभट्ट के मौसा फूफा आएंगे, तेरा तो कोचिंग है, तुझे तो क्या फर्क। तो सुन बे गधे, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत चीजें हैं मेरे पास। ये नहीं भी होगा तब भी मैं था, है तब भी होऊंगा। कहानी ये है कि जो बात सच है, जो बात होनी है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। 200-400 वैकेंसी होती, कैंसल हो भी जाती हैं, 10-20 हजार फॉर्म भरे होते हैं। लेकिन जिन वैकेंसी में लाखों करोड़ों फॉर्म भरे गए हों, जिनके लिए 1-1, 2-2 साल इंतजार किया हो, वो वैकेंसी कभी भी रद्द नहीं होगी। तुम्हारे लिए दंगों के समय पर भी रोड पर बैठ गए थे,
अगर मरना भी पड़ेगा तो मर जाएंगे, उससे लाखों का भला हो सकता है। और जिनके पीछे चलते हैं, जिन भगत सिंह बाबा साहब को हम मानते हैं, उनके यही सीखा है कि यदि एक जान के बदले 100 जान बच रही हो तो लगाओ, अपनी बात जो सच हो उसके रास्ते पर चलो, सत्याग्रह के रास्ते पर चलो। पूरा अक्षरश पालन करते हैं, चाहे चैनल हो ना हो, हम रहे ना रहे, आदर्शों पर कभी उंगली नहीं उठेगी। तो आप लोग सीधा एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से रख लीजिए, ये चीजें भटका देंगी आपको। अगर आपके पास फिर एक रास्ता चुन लेना, जब भटकाव आए दिमाग में कि होगा नहीं होगा, कि भटक के क्या करोगे तुम, ज्यादा से ज्यादा 5,000 10,000 की नौकरी करोगे। उस किल्लत जिल्लत भरी नौकरी से अच्छा तुम एक टाइम की जैसे अभी रोटी खाकर गुजारा कर रहे हो, वैसे ही साल 6 महीने और कर सकते हो। भटक के ज्यादा से ज्यादा तुम आज एक प्राइवेट नौकरी पकड़ लोगे 7 से 10,000 रुपए की, जिल्लत भरी, जिसमें कोई इज्जत नहीं होगी, नहीं जाने क्या क्या काम करना पड़ेगा। अगर स्किल नहीं है, कोई कौशल नहीं है तो। और दूसरी तरफ तुम्हारे पास वही इंतजार, एक ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, आरआरबी का एग्जाम लेना होगा। क्या चलाओगे? हिंदी में ऐसे लिख दोगे, आरआरबी एग्जाम लेना होगा, ऐसे लिख देना, आरआरबी एग्जाम लेना होगा, आरआरबी एग्जाम लेना होगा। तो उससे पता चल जाएगी उन्हें कि एग्जाम के दिमाग में है, कोरोना हो बेशक, मगर एग्जाम तो तुम्हें लेना होगा, आरआरबी एग्जाम लेना होगा। आप हमारे सपनों के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो ये जो भी खबर है, इसे जाओ, इसे डालो चूल्हे में, आप मस्त अपनी तैयारी करो। बेहतरीन से बेहतरीन दिन रात क्लास चल रही है, ऐप पर भी, यूट्यूब पर भी आप मस्त पढ़ाई कीजिए। हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को अपना अच्छा बनाइए। जब आप पढ़ाई करते हो अच्छे लेवल की, तो आपके अंदर विकास होता है, आपका एक अलग नजरिया आता है, आप विकसित होते जाते हैं, बुद्धि ज्ञान होता जाता है। एजुकेशन, शिक्षा ज्ञान देती है, कामयाब करती है, आपको सशक्त करती है, इंपावर करती है। अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज टू एम्पावर द ह्यूमन बीइंग। मानव को सशक्त करना शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता है। जब आप सशक्त हो जाते हो, आपको कभी भूखा नहीं मरना पड़ता, कामयाबी मिलनी होती है। मस्त पढ़ाई करो, एक एक सब्जेक्ट पर स्ट्रांगली मेहनत करो, उसे मजबूत करो, और एक साथ आज एकता में आ जाओ। अपनी पार्टी वाटियों को तेल लेने भेजो, एक जगह, एक विचार में, एक ताकत में। जब विचार जाएगा पूरे यूट्यूबर, पूरे सबसे, तो उनके दिमाग, उनके पिताजियों की भी हिम्मत नहीं होगी कि ये एग्जाम कैंसिल कर दें। अगर आज भी तुम बिखर गए ना, नहीं जी रेलवे तो घाटे में, अच्छा नौकरियों को कैंसिल कर दे, कुछ ऐसे भी होंगे तुम में कहने वाले, क्योंकि वो कई ग्रामों के जमींदार हैं। मगर भाई साहब, हमारे पास एक ही रास्ता है, मेहनत करके सरकारी नौकरी हासिल करने का। पूरी जान लगा दो, ये मौका अंतिम मौका होगा। रेलवे घाटे में क्यों, वो तुम जानो, तुम्हारे कारण घाटे में क्यों आज तक नफे में नहीं आई। जाहिर सी बात है, हजारों चीजें होती हैं, जरूरी है किराए बढ़ाकर ही नफे में करते, और भी बहुत सारी चीजें। तो अगर हमने आज एकता दिखाई, अभी भी कुछ लोग इसको शेयर नहीं करेंगे कि ये टैग ज्यादा से ज्यादा चल पाए। ट्विटर पे अपनी आईडी बना लो, कैसे बनाते नहीं हो तो कोई वीडियो देख लेना, उस पे @PM मोदी, पीयूष गोयल, PMO, CMO, RBI, DGI, KKI, जो भी हो सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, आज तक, वास्तक, सबको टैग कर देना और लिख देना आरआरबी एग्जाम लेना होगा। मैं तुम्हारे सामने एक मैं यहीं पर डाल देता हूं, मैं अभी एक ट्वीट कर देता हूं, उस ट्वीट का मैं शेयर कर देता हूं, तो कम से कम आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी तो बहुरी करेगा कब।